हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर, उसकी सेकंड वीडियो। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ बात हो रही है 1990 के दशक में, जब जो यूएसएसआर का विघटन होने के बाद जो पावर थी, जो सत्ता थी, वो केवल अमेरिका तक सीमित हो गई। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ क्षेत्रीय संगठन, यूरोप में कुछ क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आए। हम उन्हीं की आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें ये देखना होगा कि क्षेत्रीय संगठनों का जो उदय है या उनका क्या उद्देश्य होता है, क्यों बनाए जाते हैं वो। ठीक है, तो देख लेते हैं क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य। तो देखिए, क्षेत्रीय देशों के लोग, मतलब उनको, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनको क्या करना, आत्मनिर्भर बना देना, इंडिपेंडेंट बना देना, किसी पर निर्भर न होना। ठीक है, तो क्षेत्रीय देशों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य होता है। सेकंड होता है क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करना। मतलब कोई क्षेत्रीय आधार पर अगर कोई समस्या पैदा हुई है तो उसको क्षेत्रीय स्तर पर ही रहकर, मतलब उसी स्तर पर रहकर क्या कर देना, उसकी समस्या का सॉल्यूशन कर देना। ठीक है, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय देशों को सहयोग पहुंचाना, उनका सहयोग करना, अंतरराष्ट्रीय देशों का सहयोग करना। चौथा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा तकनीकी में आपसी जो सहयोग है वो करना। मतलब अगर किसी के साथ कल्चर की अगर करनी है तो समझो, अगर हमारे पास कोई नई चीज है, कोई नई तकनीकी आई है, तो हम दूसरे देश के साथ उसको साझा कर लें, उसको बताएं, उसको सहयोग करें उस चीज के लिए। ठीक है, कुछ नया सीखा है तो किसी और को सिखाएं। ये था क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य। ठीक है, आपसी भाईचारे को बढ़ाना, आपसी मतभेदों को खत्म करना और विश्व को एक वैश्वीकरण की तरफ ले जाना। ठीक है, ये सारे उद्देश्य होते हैं एक क्षेत्रीय संगठन के। अब हमने बात ही कर ली है क्षेत्रीय संगठन की, तो बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि 4 पिलर थे। ठीक है, कौन कौन से, एक तो हमारा यूरोपीय संघ, दूसरा आसियान, तीसरा भारत और चौथा चीन। हम उन्हीं की डिस्कस कर रहे हैं। उन्हीं में से आज हमने लिया है यूरोपीय संघ। अब जब ये एक यूरोप का क्षेत्रीय संगठन है, क्योंकि देखो, जब क्षेत्रीय संगठन कब बनाए जाते हैं, जब बड़े लेवल तक बात न पहुंचाकर एक निम्न स्तर पर ही बात को या किसी समस्या को सुलझाना हो तब। तो यहाँ हमने देख लिया था जब 1990 के अंत में, यानी कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो सारी की सारी पावर अमेरिका तक ही आकर क्या हो गई थी, सीमित हो गई थी। उसी को देखते हुए क्या हुआ कि कुछ गुट बनाए गए, कुछ संगठन बनाए गए, कुछ यूनियन बनाए गए कि भाई उनकी खुद की पावर हो। ठीक है, उनके पास सत्ता हो, ताकि वो, मतलब एक तरह से जैसे यूएसएसआर उसकी टक्कर ले रहा था, ऐसे ही मतलब एक तरह से वर्चस्व केवल अमेरिका का ही न हो। मतलब वो अगर अमेरिका कुछ गलत कर रहा है तो कोई दूसरे बंदा भी हो, कोई दूसरा देश भी हो, कोई ऐसी यूनियन हो जो उसको गलत करने से रोक दे। इसी को देखते हुए यूनियन की स्थापना की गई, जिसमें से एक था यूरोपियन संघ। ठीक है, देखो स्टूडेंट, इसकी स्थापना भी हुई होगी, इसका कुछ उद्देश्य भी रहा होगा, तो उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, जो यूरोपीय संघ है उसमें 28 देश शामिल हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। जो मैजिस्ट्रेट संधि है उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था कि यूरोप को बांटने वाले जितने भी विवाद हैं, भाई यूरोप को बांट ही तो रहे हैं ना, विवाद हो रहे हैं तो झगड़े हो रहे हैं, तो किसी की विचारधारा कुछ है तो किसी की कुछ है। इसी प्रकार जैसे हमने कोल्ड वॉर में देखा था कि यूएसएसआर तो समाजवादी विचारधारा का या साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था और अपना अमेरिका था वो क्या था, वो पूंजीवादी समर्थक था। तो यूरोप को जितने भी बांटने वाले विवाद हैं उनका क्या कर देना, उनको पूरी तरह से समाप्त कर देना, इसका उद्देश्य था यूरोपीय संघ का। यूरोप की जो प्रतिष्ठा खो चुकी है उसको दोबारा से प्राप्त करना, ये भी उद्देश्य यूरोपियन संघ का है। आर्थिक तथा जो मुद्रा है उसका स्थायित्व बनाए रखना, मतलब खुद की करेंसी हो और व्यापार किसी देश से करता है कोई भी संघ या कोई भी देश, तो उनका
एक तरह से ये हो कि भाई दूसरी जगह पर भी उस करेंसी को मान्यता हो। यहाँ पर जो यूरोपियन संघ है उसने यूरो जो करेंसी है उसको अपना रखा था। 2007 में अन्य जो 12 देश थे उन्होंने भी यूरो जो करेंसी है उसको अपना लिया था और इसको ही संयुक्त मुद्रा कहा जाता है। यहाँ डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है कि संयुक्त मुद्रा क्या होती है। संयुक्त मुद्रा वह होती है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच किसी पर्टिकुलर करेंसी को मान्यता दे दी जाए कि भाई आपके वहां इस करेंसी को मान्यता है। अगर उसी करेंसी के साथ दूसरी जगह पर व्यापार होता है तो वो भी क्या हो, उसको भी वहां मान्यता उतनी ही दी जाए जितनी की दूसरे देश में दी जाती है। तो ये थी हमारी संयुक्त मुद्रा और कौन सी थी, वो यूरो थी। देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं, हमने देख लिया कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके देश कितने थे, कुल टोटल देश कितने थे और क्या उसके उद्देश्य रहे। अब बात कर लेते हैं, कुछ विशेषताएं भी रही होंगी। तो विशेषताओं में क्या है, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा थी, इसका स्थापना दिवस है, इसका गान है, इसका झंडा है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि इसका अपना संविधान नहीं है। ये यूनियन जरूर है, संघ है, लेकिन इसके पास अपना झंडा है, अपना गान है, अपना दिवस है, अपना एक तरह से पूरा यूनियन है, लेकिन इसके पास संविधान नहीं है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, जैसे फ्रांस संयुक्त राष्ट्र परिषद का एक स्थायी सदस्य है, इसके पास वीटो पावर है। इसके अलावा ब्रिटेन के पास भी वीटो पावर है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी अन्य देश, यूनियन को छोड़कर कोई भी अन्य देश अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता है तो उसको रोकने के लिए वीटो पावर है ब्रिटेन और फ्रांस के पास। वो कुछ गलत करते हैं तो उसको रोका जा सकता है या उसको एक तरह से दोबारा सोचने का मौका दिया जा सकता है। ठीक है, तो वीटो पावर है। मुद्रा हमने चर्चा कर ली, यूरो है। यूरो मुद्रा जो यूरोपियन संघ ने अपनाई थी वो 2002 से अपनाई है। ठीक है, झंडा अगर बात करें यूरोपियन संघ का झंडा किस प्रकार का है, तो झंडे में 12 गोल्डन कलर के स्टार बने हुए हैं और 12 एक पूर्णांक माना जाता है और एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो ये 28 जो सदस्य देश है वो किस प्रकार शामिल हुए हैं। तो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख लिए हैं, देख लीजिए। सदस्यता ग्रहण करी यूरोपीय संघ की जनवरी 1973 में डेनमार्क ने, आयरलैंड ने और ब्रिटेन ने। अगर इससे आगे की बात करूं मैं, 1981 में यूनान ने यूरोपियन संघ की सदस्यता ग्रहण की, 1986 में स्पेन और पुर्तगाल ने। इसी प्रकार बात करें 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया ने भी यूरोपीय संघ की सदस्यता ग्रहण की। आई थिंक स्टूडेंट आपको यूरोपियन संघ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।